बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 1। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर इवेल्यूएट द फॉलोइंग। हमने कैलकुलेटर इस्तेमाल नहीं करना और ये वैल्यूज़ फाइंड करनी है। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला पार्ट है log 218 माइनस log बेस 2 है, नंबर 9 है। यहाँ पे हम क्वोशंट लॉ यूज़ करेंगे जिसके मुताबिक दो नंबर्स हैं, दोनों का लोगार्थम है सेम बेस के साथ, दरमियान में माइनस का साइन है। हम इनको इकट्ठा करेंगे, जो पॉजिटिव वैल्यू है वो ऊपर आ जाएगी, जो नेगेटिव वैल्यू है वो तकसीम हो जाएगी। यहाँ बन जाएगा log 2, दोनों में लोगार्थम सेम है, बेस सेम है। 18 ये नेगेटिव साइन है तो ये डिवाइड हो जाएगा। log 2 ये कट गए, बाकी 2 रह गया। यहाँ पे एक और लॉ इस्तेमाल हो रहा है, जब भी लोगार्थम किसी नंबर का लेंगे आप, बेस भी सेम होगी, नंबर भी सेम होगा, तो आंसर 1 बन जाएगा। ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 2, log बेस 2 है, नंबर 64 प्लस log बेस 2 नंबर 2 हो गया। दरमियान में प्लस का साइन है, दोनों log की बेसिस सेम है। आप इनको सिंगल लोगार्थम की शक्ल में लिख सकती हैं, बेस वही रहेगी, दोनों नंबर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये बन जाएगा log बेस 2 मल्टीप्लाई होके 128। 128 का आप एलसीएम ले लेंगे, 2 पे डिवाइड करेंगे 64, फिर 2 पे करेंगे 32, फिर 2 पे डिवाइड कर लेंगे 16, फिर 2 पे करेंगे 8, फिर 2 पे करेंगे 4, फिर 2 पे करेंगे 2, 1 2 3 4 5 6 7, ये 2 की पावर 7 बन गया। यहाँ हम लिखते हैं बेस 2 2 की पावर 7 128 की जगह पे आ गया। अब नेक्स्ट रूल ये है कि पावर आप पहले लिख लें, log बेस 2 नंबर भी 2। याद रखिए जब भी लोगार्थम की बेस और नंबर सेम हो आंसर 1 बन जाएगा। ये सारा 1 हो गया तो 7 आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 3 है 1/3 log 3 नंबर 8 है, -3 log बेस 3 है, नंबर 18 है। ये जो शुरू में वैल्यू है ये पावर बन जाएगी 8 की, log बेस 3 8 पावर बन गई 1/3 माइनस log बेस 3 नंबर 18। ये जो 8 1/3 है इसको हम रफ वर्क में सॉल्व कर लेते हैं। 8 बन जाएगा, 2 पे डिवाइड करेंगे 4, फिर 2 पे कर लेंगे 2, यानी 8 हो गया 2 की पावर 3। तो 8 की पावर 1/3, 8 की जगह पे 2 की पावर 3 आ गया, ये पावर 1/3 साथ आ गई, ये कट जाएगा, बाकी बन जाएगा 2। तो यहाँ पे बाकी बच गया 2 माइनस log 3 18 आ गया। इसको सिंगल लोगार्थम की शक्ल में लिख लें, log बेस 3, ये पॉजिटिव वैल्यू है ऊपर आ जाएगी, नेगेटिव वैल्यू डिनोमिनेटर में आ जाएगी। अब नेक्स्ट स्टेप में आप इसकी कटिंग कर लेंगे, 9 बन जाएगा। 1/9, 1/9 का मतलब है जी 3 की पावर 2 log, जब ये वैल्यू ऊपर आएगी 3 की पावर -2 बन जाएगी। बेस इसकी भी 3 है, यहाँ भी बेस 3 है, पावर पहले लिख लें -2, बाकी रह गया log बेस 3 नंबर भी 3 है। यहाँ पे देखें जी log नंबर और बेस सेम है तो ये 1 बन जाएगा सारा फैक्टर, -2 इंटू 1 तो आंसर बन जाएगा आपका -2। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 4 है 2 log 2 प्लस log 25। ये जो शुरू वाला 2 है ये पावर बन जाएगी log 2 की पावर 2 प्लस log 25, ये बन जाएगा 2 की पावर 2 4 बन जाएगी, प्लस log 25। अब दोनों log
बेसिस सेम है 10 है और लिखी नहीं जा रही, लेकिन 10 बेस इनकी है। ये नेचुरल लोगारिथम है। 4 को मल्टीप्लाई कर लें 25 के साथ, ये बन जाएगा log 100। 100 का मतलब है जी 10 की पावर 2, पावर पहले आ जाएगी 2, log 10, log 10 1 होता है, ये 1 बन जाएगा 2, 1 आंसर आपका आ गया 2। log 10 इक्वल टू 1, ये आप कैलकुलेटर पे निकाल के देख सकते हैं। और जो नेचुरल log है उसकी बेस 10 होती है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट 5, 1/3 log 4 बेस 4 है नंबर 64 प्लस 2 log बेस 5 है नंबर 25। ये जो 1/3 है ये बन जाएगी 64 की पावर 1/3। log बेस 4 64 की पावर बन गई 1/3। ये जो 2 है ये भी 25 की पावर बन जाएगी। log बेस 5 25 की पावर होगी 2। अब जो 64 है ये बन जाएगा 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4, यानी 4 की पावर 3। log बेस 4 64 की जगह पे आ गया 4 की पावर 3, ये 1/3 पहले ही मौजूद है, प्लस log बेस 5 25, ये 5 मल्टीप्लाई 5 यानी 5 की पावर 2 होगी, और 2 पहले ही मौजूद है। अब ये कट गया, log बेस 4 वैल्यू 4 है, प्लस log बेस 5 है नंबर 5, ये बन गया 4। अब नेक्स्ट स्टेप में हम बेस 4 नंबर भी 4, ये पावर पहले लिख लें 4, log बेस 5 नंबर भी 5 हमारे पास है। अब नेक्स्ट ये बनेगा बेस और नंबर सेम है, ये 1 बन गया 4, यहाँ भी बेस और नंबर सेम है, ये भी सारा जो है वो 1 बन गया, ये बन गया 1 + 4 = 5, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 6 है, log बेस 3 नंबर 12 है प्लस log बेस 3 नंबर 0.25 है। दोनों में log की बेसिस सेम है, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट लॉ यूज़ करेंगे। log बेस 3 दोनों नंबर्स को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 12 × 0.25। अब देखते हैं इसका आंसर 3 बन जाएगा। ये देखिए जी 12 × 0.25, ये आंसर बन गया 3। log बेस 3 इनको मल्टीप्लाई करने से आंसर 3 बन गया। लोगार्थम का बेस और नंबर दोनों सेम है, तो ये 1 बन जाएगा, ये आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2, राइट द फॉलोइंग एज अ सिंगल लोगारिथम। ये 6 वैल्यूज़ हैं, इनको हमने सिंगल लोगारिथम की शक्ल में लिखना है। पहला पार्ट है 1/2 log 25 + 2 log 3। ये जो 1/2 है ये बन जाएगा 25 की पावर, log 25 पावर बन गई 1/2, और ये 2 जो है वो 3 की पावर बन जाएगी, log 3 पावर 2, ये बन जाएगा log 25, ये 1/2 है, इसका स्क्वायर रूट बन जाएगा, log 3 की पावर 2 है, 3 × 3 9 बन जाएगा। इसको हम सॉल्व करते हैं, 25 का स्क्वायर रूट 5 बन जाएगा, और log 9, दोनों log सेम है, बेसिस भी 10 सेम है, हम इनको दोनों को ऐड कर लेते हैं, log 5 × 9, ये बन जाएगा log
45, ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, log 9 माइनस log 1/3, दरमियान में माइनस है। अगर हम इनको इकट्ठा करेंगे तो नेगेटिव वैल्यू जो है माइनस वाली वो डिवाइड हो जाएगी। log 9 इसको ऊपर लेके आएंगे, 1/3 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ऊपर आएगा तो 3/1 बन जाएगा। log ये बन जाएगा 9 × 3 27, 1 ख़त्म हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 है, log बेस 5, जो नंबर है वो b है वैल्यू, और पावर इसकी 2 है। यहाँ भी ऐसे ही है, log बेस a नंबर 5 है, पावर 3 है। पहले हम पावर रूल यहाँ अप्लाई करते हैं। पावर जो है वो पहले आ जाएगी, log 5b, यहाँ भी पावर 3 पहले आ जाएगी, log a 5, 2 × 3 6, बाकी रहेगा log 5b log a 5। अब हम इनको log 10 की फॉर्म में लिखते हैं और ये चेंज ऑफ बेस लॉ के मुताबिक लिखेंगे, 6 log b, और ये बन जाएगा log 5, बेस वाला नीचे आ जाएगा, जो रकम है वो ऊपर आ जाएगी log के साथ। ऐसे यहाँ भी log 5 वैल्यू ऊपर आ गई, जो बेस है वो नीचे बटे में आ जाएगी, ये कट जाएगा। बाकी रह जाएगा जी log b बाय log a, इसको हम सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिख सकते हैं, log a, और ये वैल्यू आ जाएगी b, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 4, ये 2 जो है वो इसकी पावर बन जाएगी, log 3x वैल्यू है, इसकी पावर बन गई 2 प्लस log 3, और ये y बन जाएगा। अब दोनों log सेम है, सेम बेस है दोनों log की, दरमियान में प्लस है। अगर आप इसको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखेंगे तो ये दोनों पावरें आपस में, दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई हो जाएंगी, x² × y, बेस सेम रहेगी, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 5 है, इसको भी हमने सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखना है। ये 4 है, ये पावर बन जाएगी x की, log बेस 5 x की पावर 4 माइनस log बेस 5 y प्लस log बेस 5 और z। सब में देखिए log बेस 5 है, log बेस 5, log बेस 5, हम इसको सिंगल लॉगरिथम लिखते हैं, log बेस 5। जो वैल्यूज़ पॉजिटिव हैं उनको हम मल्टीप्लाई करते हैं, x4 पॉजिटिव, और ये आ जाएगा z, जो नेगेटिव वैल्यू है उसको हम लिखते हैं डिनोमिनेटर में, ये आपका आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 6, ये 2 जो है वो ये बन जाएगा, पावर बन जाएगी ln log, ये a की पावर 2 होगी, प्लस 3, ये भी 3 पावर बन जाएगी इसकी, log b पावर 3 हो गया, माइनस ये 4 पावर बन जाएगी c की, ln c की पावर 4। अब देखें जी, सारे लॉगरिथम है, ये जो ln है इसको हम बोलते हैं नेचुरल लॉगरिथम, नेचुरल लॉगरिथम इसको बोलते हैं, और इसकी बेस होती है e, ये log a² प्लस log b³ मनफी log c की पावर 4। अगर आप इनको सिंगल लॉगरिथम की शक्ल में लिखेंगे तो जो पॉजिटिव है वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव है, और ये माइनस है ये हो जाएगा डिवाइड, ये आपका आंसर बन जाएगा।